आरसीपी सिंह ने जेडीयू से इस्तीफा दे दिया है। जेडीयू की रुकनियत से आरसीपी सिंह ने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने के बाद आरसीपी सिंह का बयान, शबी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। बेहिसाब जायदाद का इल्जाम बेबुनियाद है। तो आपको बताते चले, आरसीपी सिंह पर बेहिसाब जायदाद होने का इल्जाम लगा था और इसको बेबुनियाद बताते हुए आरसीपी सिंह ने अपना इस्तीफा दे दिया है। सभी जमीन के दस्तावेज हैं आरसीपी सिंह का बयान, और इस इल्जाम को बेबुनियाद बताते हुए आरसीपी सिंह ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। तो जेडीयू की रुकनियत से आरसीपी सिंह ने इस्तीफा सौंप दिया है। अपना इस्तीफा देने के बाद आरसीपी सिंह ने कहा कि उनकी शबी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और बेहिसाब जायदाद का जो उन पर इल्जाम है वो भी बेबुनियाद है। आइए सुनाते हैं आरसीपी सिंह का बयान। शासन यहाँ किसके बदौलत पर चल रहा है? आज भी कितना है? 43 जीते तो 45 है। नंबर किसका है? हमको कह रहे हैं खास है, फायदा आप लिए हो, सारा पद आप पाए हो, और अंतिम में जब मैं वहां गया तो बर्दाश्त ही नहीं हुआ। दूसरा इल्जाम यही लग रहा है कि आपकी वजह से। बहुत बढ़िया श्रीमान जी, इसको कुछ याद रहे तब ना। सबको डिमेंशिया हो गया है। बता दें आपको, कौन था राष्ट्रीय अध्यक्ष? श्रीमान मुख्यमंत्री जी राष्ट्रीय अध्यक्ष। कौन था प्रदेश अध्यक्ष? श्रीमान वशिष्ठ नारायण सिंह। मैं तो महासचिव संगठन था जी। ये चुनाव होने के बाद ना हम बने हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, मुख्यमंत्री को उम्मीदवार ये, और हमरे चलते हार गए। वाह, बड़ा अच्छा है। पृथ्वी से जाएंगे ना तब हिसाब देना पड़ेगा वहाँ। ये मैं बता दूं, 2017 में अचानक क्या हुआ था? आप बीच में सेतु बने थे नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बीच में, ये जो पलटी मारे थे और लालू यादव ने इनका नाम। मैं बहुत स्पष्टता के साथ में करता हूँ। मैं जहां भी रहा हूँ, अभी से 3-4-5 मिनट पहले भी मैं जहाँ था, पूरी मैं ईमानदारी के साथ। मेरे में साहब ये जो है ना, मैं इंटीग्रिटी वाला आदमी। इंटीजर जो नंबर होता है उसका डिवीजन नहीं होता है मैथमेटिक्स में। अब आप इन लोगों के आरोप लगाने से मेरे पर आरोप लग जाएगा और हम डिमोरलाइज हो जाएंगे। इन लोगों पर तो जो हम इन लोगों पर जो लगेगा, जो लोग अब जाने अपना। तो आपने सुना, साबिक मरकजी वजीर आरपी सिंह बड़ी बेबाकी से अपने ऊपर लगे इल्जामात को नकारते हुए नजर आए। उन्होंने कहा जो भी उन पर इल्जामात लगाए गए हैं वो बेबुनियाद हैं, और इसी जिम्न में आपको बताते चले, आरपी सिंह ने जेडीयू की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया है। और बड़ी बेबाकी के साथ आरपी सिंह ने अपनी बातें रखी और उन्होंने कहा कि जो उन पर इल्जाम लगाए गए हैं वो बेबुनियाद हैं। मैं इंटेग्रिटी वाला आदमी हूं और मैं इन चीजों को नहीं मानता हूं। तो सीधे तौर पर अपने ऊपर लगे इल्जामों को इनकार करते हुए आरपी सिंह ने जेडीयू की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर यही आ रही है बिहार से। आरपी सिंह ने अपने ऊपर लगे इल्जामात को बेबुनियाद बताया और साथ ही साथ जेडीयू की रुकनियत से भी इस्तीफा दे दिया। तो आपको बताते चले, आरसीपी सिंह पर बेहिसाब जायदाद का इल्जाम लगाया गया था जिसको उन्होंने बेबुनियाद कहा, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि उनके पास सभी जमीनों के दस्तावेज हैं। उनकी छवि को खराब करने का कोशिश की जा रही है, उनकी छवि को बदनाम किया जा रहा है। तो अपनी बात को रखते हुए आरसीपी सिंह नजर आए और आपने उनका बयान भी सुना। उन्होंने कहा कि वो इंटेग्रिटी वाले आदमी हैं और उनकी छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है जिसकी वो सख्त अल्फाज में मुखालफत करते हैं। तो आरसीपी सिंह ने अपने ओहदे से भी इस्तीफा दे दिया है। जेडीयू की रुकनियत से आरसीपी सिंह ने खुद को अलग कर लिया है और अपना इस्तीफा दे दिया है। आरसीपी सिंह का बयान भी हमने आपको सुनवाया जिसमें वो काफी बेबाकी से अपनी बात रखते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि छवि को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, उनकी बेहिसाब जायदाद का इल्जाम उन पर लगाया गया बेबुनियाद है। सभी जमीन के दस्तावेज हैं, जांच की जा सकती है।